सर जहाँ कहीं पे भी लेफ्ट विंग का कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ अगर मीडिया कवर करने जाती है तो उसको उसकी सरनेम पूछकर उसकी जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है। ये क्या एजेंडा चल रहा है लेफ्ट? भाई साहब इतना मारूंगा ना, ये वादा करता हूँ जिस दिन नवादा आ गया, ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। जिस दिन मेरे दौरे भी दिख गया ना, मेरे सामने भी दिख गया ना, इस कन्हैया का कन्यादान करवा देंगे हम। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आरक्षण उस कुतिये का दूध है। कुछ लोग कुछ टाइम से ले रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्यामलाल कॉलेज के बाहर। यहाँ पे एक प्रोफेसर है जितेंद्र मीना, जो कि लेफ्ट विंग के जितने प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें रुचि तिवारी पर भी हमला हुआ, जिस प्रोटेस्ट में उसको लीड करने वाले भी जितेंद्र मीना थे। यहाँ पर संगठन पहुँचता है आज और वो मांग करता है कि प्रोफेसर जितेंद्र मीना को बर्खास्त किया जाए। लेकिन इस तरीके से ये जो ब्राह्मणों की लड़ाई चल रही है, अब सर आपको भी लगता है कि जो लेफ्ट विंग चाहता था या राइट विंग चाहता था कि हिंदू बट जाए, वो बट गया है? मैम देखिए, बट गया अगर आपको लग रहा है तो एक करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझे। हिंदू अगर देखिए वो कहावत है ना, घर का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते हैं। वैसे ही देखिए, रहेंगे तो वो फिर भी हिंदू ही, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, अलग अलग कास्ट के हों, रहेंगे तो वो हिंदू ही। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो बिल आते हैं उसमें जनरल का भी नाम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जनरल के ऊपर में क्या जनरल में कोई गरीब नहीं है? क्या जनरल में कोई ये क्या बोलते हैं, उसके ऊपर में उत्पीड़न नहीं होता है क्या कॉलेज में? देखिए, ये सारा चीज़ जो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है देश का माहौल ख़राब करने के लिए और कुछ नहीं। हमें इसका क्या बोलते हैं, सरकार को भी, प्रशासन को भी, क्या अमित शाह को, क्या मोदी जी को ये नहीं पता था कि उसमें इंदिरा जयसिंह करके एक औरत है जो ये बिल का समर्थन कर रही है, उन्हीं की वजह से ये सारा क्लॉज जो है एडिट होकर के आया है। देखिए, बात क्या है ना, मुद्दा क्या है, मुद्दा बस छोटा सा है कि हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हमें कोई बांट रहा है तो हमें उससे बचना पड़ेगा और कुछ नहीं। पाँच जैसे समझ लीजिए, आप एक लकड़ी को तो आराम से तोड़ देंगे, मगर एक लकड़ी का 10 लकड़ी अगर दे देंगे एक साथ तो नहीं तोड़ पाते। यही सारा चीज़ है। देखिए, इस देश में जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जैसे पहले दीपक शर्मा, वो भी ब्राह्मण, फिर रुचि तिवारी। दीपक शर्मा के ऊपर में असॉल्ट हुआ तो चलिए, मुझे एक बार को मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो मेल था, उसे मार दिया गया, चलिए समझ में आता है। मगर हमारे समाज में एक महिला पत्रकार के साथ में टीचर्स से लेकर के यहीं के टीचर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं, लड़के इन्वॉल्व हैं, लड़के तक मार रहे हैं एक लड़की को। तो ये सब चीज़ मुझे समझ में आता है, ये गलत है और इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन कार्रवाई, जब तक प्रशासन इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक देखिए, और वो जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उसे पटक दिया गया, उसे मारा गया, ये सारा चीज जांच का विषय है। जांच करिए ना कि उसके पहले क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, क्या बोलते हैं, वहाँ पे कैमरे होंगे, सब कुछ होंगे, जांच करिए। मेरा सवाल ये सर, जहाँ कहीं पे भी लेफ्ट विंग का कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ अगर मीडिया कवर करने जाती है तो उसको उसकी सरनेम पूछकर उसकी जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है। ये क्या एजेंडा चल रहा है लेफ्ट? मैम देखिए, बात क्या है ना कि ये जो लेफ्ट विंग का अगर कुछ वो चल रहा है, सबसे पहली बात, अगर आपको बाइट नहीं देना है तो आप बॉयकॉट करिए सीधी। मगर किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी का माइक तोड़ दे रहे हैं, किसी का कैमरा तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, वो माइक और कैमरा उसको खरीदने में कितने वर्ष लगे हुए, कितनी EMI जाती है, मगर आप एक झटके में तोड़ देते हैं। ये गलत है। ये सारी चीज़ें जो गलत है वो लेफ्ट को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। देश के साथ देखिए, देश के विरोध में आप ये क्या बोलते हैं, नारा लगाते हैं। मेरी पत्रकार कहती है कि भैया, तुम जो ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते हो, 13वीं पे किसी अब्दुल को बुला लेना 13वीं पे किसी अब्दुल को बुला लेना। ब्राह्मण नहीं जाएगा तो भैया कौन जाएगा, ये बताइए। इस देश में मेरी मम्मी ये कहती है कि पंडित जी से पूछ लेते हैं, उनका मुंह पाक होता है, साफ, अगर जो बोल दिए वो बहुत सही होता है। मगर क्या है, इस देश में मुझे ये नहीं समझ में आता, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, क्या बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ब्राह्मण बनिया तो चलिए एक बार हटा भी देते हैं, मगर देश के टुकड़े इन लोग करने लगे, ये नहीं समझ में आता मैम, ये बहुत ही गलत है। तरीके से जेएनयू में नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। 2 दिन पहले कन्हैया कुमार ने फिर वहीं पे डफली बजाकर नारे लगाए हैं, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार ने जो नारे लगाए वो तो आपको याद है, लेकिन कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ चला था वो याद नहीं है आपको? और जिस समाज से कन्हैया कुमार आता है ना, मैं भी उसी समाज से आता हूँ, और वो जहाँ से आता है ना, उसके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मेरा है, उसके बगल वाला जिला मेरा नवादा से हूँ। भाई साहब इतना मारूंगा ना, ये वादा करता हूँ जिस दिन नवादा आ गया, ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। जिस दिन मेरे दौरे भी दिख गया ना, मेरे सामने भी दिख गया ना, इस कन्हैया का कन्यादान करवा देंगे हम। वही सवाल है सर, खुद सवर्ण होकर के इस तरीके से आप ब्राह्मणों को? सवर्ण नहीं है, वो भी आतंकवादी है साला, वो भी आतंकवादी है। कोई सवर्ण ऐसा करता है क्या? चाहे कोई भी हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई भी जातियाँ का हो,
वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता, ठीक है ना। और जो ये कर रहे हैं ना, जो ब्राह्मणवाद का नारा लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ये सारे के सारे आतंकवादी के पिल्ले हैं और इन पिल्लों का इलाज होना जरूरी है। जब तक इनका इलाज नहीं होगा ना, तब तक ये ऐसी बौखलाहट इनके अंदर होता ही रहेगा। यूजीसी बिल के समर्थन में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं यूजीसी की आड़ में, उस पे आप क्या कहेंगे? वही तो हमको समझ नहीं आता है कि यूजीसी बिल आता है और उसमें ब्राह्मण घसीटा जाता है, यूजीसी बिल आता है उसमें बनिया घसीटा जाता है, यूजीसी बिल आया उसमें क्षत्रिय को घसीटा जा रहा है। भाई उस जगह पे घसीटो ना जहाँ पे लगे तुमको, लेकिन तुम घसीट तो रहे हो इन तीनों चारों जातियों को जो स्वर्ण में आते हैं, लेकिन उनके बिना तुम रह भी नहीं सकते। अगर क्षत्रिय ने अपनी रियासतें मांग ली तो तुम कहाँ रहोगे? अगर क्षत्रिय ने अपना रियासतें मांग ली तुम कहाँ रहोगे? ब्राह्मण अपना ज्ञान छीन लिया तुम कहाँ रहोगे भाई? बनिया अपना पैसा ले लिया तुम कहाँ जाओगे? लाला अपना कलम चलाना छोड़ दिया तो तुम इनको लगता है ये कुछ कर पाएंगे? जो आरक्षण, आपने कहावत सुना होगा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आरक्षण उस कुतिए का दूध है। कुछ लोग कुछ टाइम से ले रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ गए होंगे किनको कह रहे हैं, उन्हीं अम्बेडकरवादियों को कह रहे हैं जो अभी जंतर मंतर पे नारा लगा रहे थे। जंतर मंतर पे एक पुरुष पत्रकार के साथ भी देखा होगा आपने, जिस तरीके से गुंडागर्दी किया। अकेले एक बंदे को 1000 बंदों ने घेर कर मारा। और कल परसों की घटना है जो DU में आर्ट फैकल्टी के अंदर एक रुचि तिवारी नाम की लड़की को मारा गया। तो इन सब से ओपन चैलेंज करता हूँ हमेशा, भाई अगर तेरे में हिम्मत है ना तो हम लोग के सामने आकर या तो ब्राह्मणवाद का विरोध कर लो, या तुम कह दो कि छत्री तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैं गारंटी देता हूँ इनकी औकात उसी समय 52 सेकंड में इनकी औकात 52 सेकंड में दिखा देंगे, क्योंकि हम खुद ही बाभन हैं।